अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात कैसे हैं? कल मैं लाइव आया लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। आज बहुत सारी बातें करनी थी। मीडिया, माया, ममता, मुलायम, मोदी और नाम नेहाद मौलाना के ताल्लुक़ से। जो हजरात अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो कनेक्ट हो जाएं। और बहुत सारी बातें करनी हैं। 1947 से लेकर अब तक जो मुसलमानों के साथ इस्तेहसाल हुआ है उसकी भरपाई करना एक दो सदी में नामुमकिन है, और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया, माया, ममता, मुलायम, मोदी जैसे सेकुलर नाम नेहाद जमातों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है। और इसमें कुछ नाम नेहाद मौलाना भी हैं जिन्होंने अपनी कारकर्दगी को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के इस्तेहसाल में नाम नेहाद सेकुलर हुकूमतों का साथ दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1947 में मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 12% रह गए थे, और नौकरियों में मुसलमानों का रिजर्वेशन 23% था। और आज रफ्ता रफ्ता 73-74 सालों में मुसलमानों का रिजर्वेशन -80% रह गया है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 1 या 1.5% मुसलमान रिजर्वेशन में है। सबसे बड़ा इस्तेहसाल मुसलमानों का सियासी हुआ है। ऐसा सियासी इस्तेहसाल कि 2% वाला सिख प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और 15% वाला मुसलमान नहीं। 7% वाला यादव मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन 25% वाला मुसलमान यादव की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है। इसी तरह से चाहे माया हो, चाहे ममता हो, चाहे मुलायम हो, चाहे वो नाम नेहाद मौलाना हो, इन्होंने मुसलमानों के इस्तेहसाल पर कोई कसर बाकी नहीं रखी है। और मुल्क में दंगे फसाद भी हुए, एक तरफा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हज़ारों नौजवान लड़के, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लड़के जो अभी तक जेलों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं, उनकी बेशुमार गिरफ्तारियां हुई हैं। जो डॉक्टर्स लेवल के लड़के थे, पीएचडी कर रहे थे, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनको सीमी, लश्कर तैयबा या हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद या मुसलमान ग्रुप का नाम दे करके आतंकवाद के नाम पर जेल में डाला गया। जब उनकी एक्चुअल लाइफ ख़त्म हो गई तब कोर्ट आसानी से उनको बाइज्जत बरी करता है, और ये कहते हुए बरी करता है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो उन नौजवान लड़कों के साथ इस्तेहसाल हुआ है, क्या इसकी जिम्मेदारी कभी हुकूमतों ने लिया? क्या उन पुलिस, एटीएस, आईबी, सीबीआई या सीआईडी के अफसरान पर गाज गिरा कि तुमने जिन मुसलमानों को नाजायज़ अरेस्ट किया था, कोर्ट ने आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया, और ये कहते हुए बाइज्जत बरी किया कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला?
और सच तो ये है कि जिसके खिलाफ एविडेंस मिलता है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हम पूरे 72-73 सालों से देखते हुए और आज इस 2019 के दिसंबर से लेकर और 2020 के ये जून जुलाई तक की बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने CAA, NRC, NPR के मुजाहिरीन पर बंदूकें तानी, गोलियां चलाईं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और जो फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिहाज से आइन और जमहूरी हुकूक के बाजियाबी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अभी तक जेलों में बंद रखा गया है। उसकी मिसाल आप देखें, DCP देवेंद्र आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, लेकिन एक डॉक्टर कफील BRD हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने की वजह से सैकड़ों बच्चों की जानें गई थी, जिनके लिए बेचारा दिन रात एक करके सिलेंडर का इंतज़ाम करता है, ज़ाती पैसे का इस्तेमाल करता है और उसको मोरिद इल्ज़ाम ठहरा करके उसके लाइफ को मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर दिया गया। आज वो ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल हो और उसके साथ वो व्यवहार किया जा रहा है। यहीं गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, सैकड़ों मुसलमानों की दाढ़ियाँ नोची गईं, मुसलमानों पर अत्याचार हुए, लेकिन जो माया, ममता, मुलायम, मोदी मुसलमानों का हमदर्द कह रहे थे, कभी भी मुसलमानों के हुकूक के बाजियाबी के लिए वो मैदान में नहीं आए कि मुसलमानों का साथ दे करके इनके खिलाफ जो जुल्म सितम हो रहा है उनका साथ दें और हुकूमत के सामने ये मौक़िफ़ रखें कि मुसलमान गलत नहीं है। मुसलमान कल भी हिंदुस्तान से प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और आने वाले कल तक करता रहेगा। किसी पार्टी ने भी नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे आज समाजवादी में दिग्गज नेता रहते हुए आज़म खान, जिन्होंने समाजी सोशल वर्क के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों के फलाह बहबूद के लिए, तालीमी तरक्यात के लिए काम किए, आज योगी हुकूमत ने एक बहुत बड़े मुजरिम की तरह उनको जेल के सलाखों में डाल दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी जो खुद को विकास का महागुरु कहा करती थी, आज विनाश के दहाने पर है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन ये चलाया करती थी और सबसे ज़्यादा रेप भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में इनको सहयोगियों ने किया है, इनके सपोर्टरों ने किया है, इनके बाबाओं ने किया है, इनके नेताओं ने किया है। और सिर्फ यही नहीं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला देख लीजिए, देवरिया बाल आश्रम का मामला देख लीजिए, कानपुर शेल्टर होम का मामला देख लीजिए, या शिव विहार, जाफराबाद, करावल नगर का दंगा फसाद देख लीजिए। मीडिया अगर एक मुसलमान के घर ट्राली का कोई धुर्रा मिल जाता है तो उसको टार्चर और मोटार बम बता करके मुसलमानों का ताल्लुक अफगान तालिबान से, पाकिस्तान ISI से, सऊदी फाइनेंसर से जोड़ दिया जाता है और कोर्ट, पुलिस, अदलिया, सरकारी महकमा उसी पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो विकास दुबे AK-47 के साथ, मोटार बम के साथ, गोले बारूद के साथ पुलिस वालों की जानें लेता है, कोई नेशनल मीडिया उसे आतंकवादी कहने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों के साथ बेजा और नाजायज़ इस्तेहसाल 1947 के बाद से लेकर 2020 तक हद से ज़्यादा हो रहा, हद से ज़्यादा हो रहा। जिन्होंने CAA का प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ देश विरोधी का मुकदमा लगाया गया, हेट स्पीचिंग का मुकदमा लगाया गया, हुकूमत मुखालिफ आंदोलन का मुकदमा लगाया गया। साबिक़ा ज़मानों में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ करते थे। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस हुकूमत
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 2010 से लेकर 2014 तक के सारे भाषण को अगर कॉमेडी के तौर पर इस्तेमाल करे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठ लोगों के सामने बेनकाब हो जाएगा। चीन के मामले पर देख लीजिए, जो हमारे मोदी जी कहते थे देश कभी ना झुकने दूंगा, भारत माँ की सौगंध, ये देश कभी ना बिकने दूंगा। सारी चीज़ें तो बिक रही हैं, सरहदी तनाज़ो तो मजबूत हो रहे हैं, खारजा पॉलिसी कमज़ोर हो गई, दाखिला पॉलिसी में यह है कि इकनॉमी एकदम डाउन हो गया, लोगों के पास कारोबार नहीं है, रेलवे प्राइवेट हो रहा, एयरलाइंस प्राइवेट हो रहे हैं, सरकारी महकमे कमज़ोर किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी मुल्क के साथ क्या करना चाहती है। जो मुल्क को चांद को पहुंचाने पर की कसमें खाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क को आला मकाम और हर अकाउंट में 15-15 लाख देना चाहती थी, जो हिंदुस्तान को टोक्यो और अमेरिका बनाना चाहती थी, हर एमपी के गोद में एक एक गांव गोद दिया गया। और आज गांवों की हालत जाकर देखें कि इस बरसात के आलम में कोई पैदल अच्छे कपड़े पहनकर नहीं चल सकता है। बेरोजगारी इस कदर बंद हो गई कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। किसानों का इस कदर इस्तेहसाल हुआ कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एयरपोर्ट्स बेच दिए गए, एयरलाइंस बेचे गए, अशोका होटल और सम्राट होटल की बोली लग रही है, बीएसएनएल एमटीएनएल की बोली लग रही है और देश को विश्व गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे हमारी सरहद में ना कोई घुसा है ना घुस आया है। परसों मैंने रूबका लियाकत की एक न्यूज़ देखी, वो कहती थी कि आजकल टीवी अखबारों में सोशल मीडिया पर चीन के ताल्लुक से खबरें आ रही हैं कि चीन पीछे हट गया है। दोस्तों, न्यूज़ देखने वालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चीन पीछे घुसा नहीं है, उसे खदेड़ा गया है। अगर चीन घुसा नहीं था तो खदेड़ा किसको था? मोदी जी कह रहे हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, हमारी सरहदें महफूज हैं। अब तो नेपाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश खिलाफ हो रहा है, श्रीलंका हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में खारजा पॉलिसी भी कमज़ोर है और दाखिला पॉलिसी भी कमज़ोर है। और ये विकास विकास का नारा देते थे, डॉलर, डीजल, पेट्रोल, तीनों 70-80 के बीच में पहुंच गए। हमारे मोदी जी कहा करते थे 2011, 12, 13 में कि अगर महंगाइयों के खिलाफ बोलना देश के नीतियों के खिलाफ है तो ऐसी खिलाफत हम बार बार करते रहेंगे। अगर पेट्रोल पर, डॉलर पर आवाज़ उठाना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के वो गुर्गे टीवी चैनलों पर क्यों नहीं बताते कि डॉलर इतना मजबूत क्यों होता चला गया, डीजल और पेट्रोल क्यों इतना महंगा होता चला गया। और कमाल तो ये है कि डीजल पेट्रोल से भारी हो गया, पेट्रोल पर डीजल चढ़ गया और सारे भक्त अभी भी मोदी 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 कर रहे हैं। या तो उन भक्तों के दिमाग में ये बात सवार हो गई है कि मोदी मुसलमानों को हिंदुस्तान से निस्तो नाबूद कर देगा। ये नामुमकिन है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। ये मुल्क जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का है। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चलता है, डेमोक्रेसी की बुनियाद पर चलता है। इस मुल्क की अगर तारीख देखनी हो तो 1857 से लेकर 1947 तक की तारीख को उठाकर देखो। तुम्हारे जितने बड़े बड़े विश्व गुरु थे
जिन्होंने बड़े बड़े जिरगे बनाए, नाबालिग लड़कियों के साथ जिन्होंने रेप किया, और आज वो महान गुरु जेलों के सलाखों के अंदर बैठे हुए हैं, वो कभी देश की आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान नहीं किए हैं। मेरठ से लेकर लाहौर तक की सारी सड़कें लाल पड़ी हुई थीं, सिर्फ उन मुसलमानों के खूनों से और उलमाए किराम की कुर्बानियों से। और आज जब ये नाइंसाफ़ी बढ़ रही है तो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ये न समझे कि मुसलमान खामोश है या डर कर रहेगा या हमारे दबाव में रहेगा। इस मुल्क में ना तो हम किराएदार हैं, ना भिखारी हैं, ना इस मुल्क में किसी के रहमो करम पर रहते हैं। हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है, कुर्बानियाँ दी है, और एक एक साथ 70 उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ पेश की है। उलमाए किराम ने कभी अपना पीठ नहीं दिखाया था। और आज भी अगर चंद लोग हुकूमती दलाल बनकर मोदी मोदी करते रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाते रहेंगे, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनकर सबका इस्तेहसाल करते रहेंगे, तो आज भी उलमाए किराम अपनी कुर्बानी देने से बाज नहीं आएंगे। हुकूमत कुछ ऐसे गुर्गों को पाल लेती है जो उनके मंच पर जाकर कहते हैं कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का मैं चेयरमैन हूँ, 15 लाख मस्जिदों के इमाम हमारे अंडर आते हैं, और उससे मोदी हुकूमत इंटरनेशनल राष्ट्र को ये दिखाती है कि मुसलमान हमारे फेवर में है, मुसलमानों के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और मुसलमानों के साथ जो नाजायज़ तहसाल हो रहा है उसे कभी इंटरनेशनल पॉलिसियों में नहीं दिखाया जाता है। कुछ हुकूमती दलाल जो ऑडिटोरियम में और म्यूज़ियम में बैठकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, कहीं राष्ट्रीय उलमा मंच के नाम पर, कहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम पर, ये सब इनका ना मज़हब से ताल्लुक़ है, ना दीन से ताल्लुक़ है, ना कौम से ताल्लुक़ है, ना फ़र्द से ताल्लुक़ है। ये ज़ाती मफाद की बुनियाद पर लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज़हन व फ़िक्र से ये कीड़ा निकाल दे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निस्तो नाबूद कर देगी। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूँ मीडिया खरीद लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया दिखाती रहेगी मुसलमानों के ख़िलाफ़, और 16 साल के बाद जब जवानी ख़त्म हो जाएगी तब कोर्ट कहेगा इनको अब्दुल रहमान साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिला। अब्दुल करीम टुंडा को बाइज्जत बरी किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिला। ये इस्तेहसाल बंद किया जाए। मुसलमान ये इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान कुर्बानियाँ देना जानता है। आपने तारीख़ पढ़ी होगी, हिस्ट्री देखी होगी। जनरल डायर से जब राइटरों ने पूछा कि आपने गोलियां क्यों चलवाई थी, तो जनरल डायर ने कहा था कि मुसलमान भाग रहे थे। तब खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सरहदी गांधी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर मुसलमान भाग रहे थे तो मैं आज़ादी के आंदोलन से अपना पैर पीछे खींच लूँगा। आप सबका पोस्टमार्टम करें और दिखाएं मुसलमान भाग रहे थे। अगर किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी हो तो मैं मान लूँगा कि मुसलमान भाग रहे थे। मुसलमान भागने वाली कौम नहीं है। न मुसलमान भारत छोड़कर भागेगी, न भारत के साथ कोई अनहोनी कदम उठाएगी। मुसलमान इस मिट्टी के लिए अपने जान, माल, धन, मन, तन सबकी कुर्बानी पेश कर देगा। और आपने देखा भी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव के लिए CAA, NRC और NPR का बिल लाया गया तो पूरे हिंदुस्तान से बाबरी मस्जिद पर मुसलमान नहीं निकला था, कश्मीर पर मुसलमान नहीं निकला था, मुजफ्फरनगर दंगे पर प्रोटेस्ट नहीं किया था, गुजरात के दंगे पर प्रोटेस्ट नहीं किया था।
लेकिन जब हिंदुस्तानी कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तब मुसलमान अपने घरों से निकल गया था कि इस गलत नीति के खिलाफ हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे, चाहे भले ही पुलिस हमें आतंकवादी बना करके गोलियों का निशाना बना ले। और पुलिस ने ऐसा किया भी, सरकारों ने ऐसा किया भी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जो राम राज लाना चाहते थे, जिनके मंदिरों में हथियार गोले बारूद मिल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े आतंकवादी मंदिरों में पनाह ले रहे हैं, जिनकी भाषा ये होती है कि गोलियों से ठोक दूंगा, उनके वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण आतंकवादी पाए जाते हैं। ये दलाल मीडिया उनको आतंकवादी नहीं कहती है। लेकिन सीलमपुर मौजपुर के दंगे में अगर कोई शाहरुख अपने हाथ में पिस्तौल लेकर के अपने जान की दफा करता है तो सारे नेशनल चैनल उसका ताल्लुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सऊदीया, तुर्किस्तान से लगा देते हैं, और लगाया भी। तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं, मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। मुसलमान रहम दिल है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला है, भाईचारे को फ़रोग देने वाला है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने वाला है। मुसलमान अपने ईमानी हरारत के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है और उसी के ताल्लुक़ से अपने वतन से प्यार भी करता है। लिहाजा मुसलमानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए और मुसलमानों को दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर देखना बंद किया जाए। और मीडिया से भी मैं गुजारिश करूँगा कि मीडिया आनन फानन किसी मुसलमान का तार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जोड़ देती है। ये घिनौनी साजिश आने वाले कल के लिए उसके लिए घातक साबित होगी। लिहाजा मीडिया जमहूरियत का चौथा सतून है, उसे ईमानदारी से दिखाना चाहिए, उसे हुकूमत के सपोर्ट में कोई बयान नहीं देना चाहिए। मीडिया को हमेशा पब्लिक सपोर्टर होना चाहिए। लेकिन आज नेशनल मीडिया मौजूदा हुकूमतों की ऐसी दलाली कर रही है कि सूरज नहीं निकला है और मोदी ने कह दिया सूरज निकला है तो मीडिया यह साबित कर देगी कि सूरज निकला है। रात अंधेरी है और मोदी ने कह दिया दिन का उजाला है तो मीडिया यह साबित कर देगी उजाला है। बहुत इस्तेहसाल हो रहा है मुसलमानों का, और ये इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ईमानी हरारत के साथ इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ाती तकालीफ़ें तो बर्दाश्त कर लेगा, ज़ाती मुसीबतें बर्दाश्त कर लेगा, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दो बर्दाश्त कर लेगा, आलू सब्ज़ी बेच लेगा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ईमान, कुरान, बुजुर्गान दीन, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ इस्तेहसाल मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मीडिया ने तो शिव विहार, करावल नगर, जाफराबाद मुसलमानों को दंगाई भी साबित कर दिया और मस्जिदों को जलाने का अंजाम मुसलमानों के सर पर रख दिया। मुसलमान मर जाएगा लेकिन कभी मस्जिद को आग नहीं लगा सकता। मुसलमान मर जाएगा लेकिन कभी कलाम मुक़द्दसा के पन्ने को फाड़ नहीं सकता, कुरान पे आग नहीं लगा सकता। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद कर सकता है, आरएसएस कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे कर सकते हैं। मुसलमान आज तक किसी मंदिर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंका है, और हज़ारों ऐसी तारीखें हैं कि मस्जिदों में गोलियां चलाई गई हैं, मुसलमानों को मारा गया है, और वो सब के सब का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से हुआ करता है। मैं कहता हूँ मुसलमान अपनी क़यादत, अपनी सियासत मजबूत करें और अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए हुकूमत के दरवाज़े को खटखटाते रहें। अगर आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें इन आरएसएस के शैतानी चंगुलों की कठपुतली बनती नज़र आएगी, और वो ये समझेंगी और बड़े अफसोस के साथ कहेंगी कि हमारे बाप दादाओं ने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं किया था। तो आप अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों को अच्छाई के साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं, उनको अपने रिलीजियस आज़ादी के साथ जीना देखना चाहते हैं,
उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ते देखना चाहते हैं, उनके सीनों से कुरान लिपट कर चलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज अपने हुकूक के लिए आप लड़ाई लड़ लो, वरना आने वाले कल में ये दलाल मौलवी, दलाल मीडिया और सेकुलर नाम नेहाद ममता, मोदी, मुलायम, माया, ये तुम्हारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देंगी। आज भी लोग समाजवादी को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं। बहुत सारे ऐसे दलाल मौलवियों को देखा जो स्टेजों से कहा करते थे कि अगर तुमने समाजवादी को वोट नहीं दिया तो तुम बहुत बड़े गुनहगार होगे। समाजवादी को वोट देना ऐन सवाब है। यूपी के अंदर 80 अजला हैं। समाजवादी की हुकूमत में कितने जिलों में डीएम मुसलमान बनाए गए थे? समाजवादी की हुकूमत में 73 डीएम यादू हुआ करते थे और 7 डीएम अदर कास्ट के हुआ करते थे। अगर समाजवादी को मुसलमानों से प्यार होता तो कम से कम 10% मुसलमानों को 10 ज़िला का डीएम बना करके ये सबूत पेश करती कि मुसलमानों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है और हम मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह से मायावती हरिजनों को हर ज़िला का डीएम बना करके अपने हरिजनवाद का सबूत दिया था। कहीं मुसलमानों की पैरवी के लिए उसने अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। और शिव विहार करावल नगर के दंगे में आपने देखा ही होगा, किसी पार्टी ने मुसलमानों की हमदर्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि मुसलमानों का मकान भी लूटा, दुकान भी लूटा, जानों की कुर्बानियाँ भी की, मस्जिदों को भी जलाया, कुरान को भी जलाया। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी आज़ादाना जांच होनी चाहिए, जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस अरविंद केजरीवाल को मुसलमान तो अपना मसीहा मानकर, मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतर गया था, आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने अपने कान में तेल डाला था, वाह! लोग एलजी के दफ्तर पर अनिल बैजल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पुलिस कमिश्नर चादर उड़कर सो रहे थे, गवर्नर दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, और करावल नगर की मस्जिदें, कुरान, किताबें, मुसल्ले, चटाइयाँ राख हो रही थीं। अगर केजरीवाल के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो कम से कम खुली जिप्सी के अंदर बैठकर वो करावल नगर दंगे के इलाके में जाते और मीडिया उनके साथ होती, तो कोई पुलिस दंगाइयों का साथ नहीं देता। जो दंगाई कह रहे थे कि आओ मुल्लाओं को मारो, पुलिस हमारे साथ है, आओ मस्जिदें जलाओ, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन केजरीवाल आरएसएस के गोद में बैठ करके मुसलमानों का इस्तेहसाल करने पर आमादा हो गए। लिहाजा ये मुसलमानों, अगर अपना मुस्तकबिल ताबनाक चाहते हो तो हमारे इस मैसेज को पूरी दुनिया में फैला दो और हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दो कि अगर मुस्तकबिल ताबनाक देखना चाहते हो तो अपनी सियासत, अपनी क़यादत मजबूत करो, वरना ये दलाल और नाम नेहाद सेकुलर लोग तुम्हारे आने वाली नस्लों को अपने दरवाज़ों का गुलाम बनाकर रख लेंगी और उसे कभी तुम्हारी रूहें माफ़ नहीं करेंगी। नोट कर लो, हमने सबका साथ दिया है। 73-74 सालों में हमने हर पार्टी का साथ दिया है, लेकिन कोई पार्टी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आई है। मुजफ्फरनगर दंगे में, शामली दंगे में हज़ारों मुसलमानों की जानें गईं, घरों को जलाया गया, आज भी लोग कैंपों में रह रहे हैं। लेकिन कोई मीडिया, कोई पार्टी, कोई सेकुलर जमात, कोई मौलाना उनकी बाजियाबी के लिए आगे नहीं आया। आज भी लोग सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, शिव विहार, करावल नगर के दंगे से प्रभावित लोग दर बदर की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, उनकी आवाज़ें नहीं उठा रहा है। आखिर कौन था हमलावर? कौन था मस्जिदें जलाने वाला? कौन था कुरान को जलाने वाला? कौन था मार करके लोगों को नाले में लाशें फेंकने वाला? कोई आसमान निकल गया उन्हें या ज़मीन खा गई?
तो मुसलमानों पर एक तरफा बर्ताव नहीं होना चाहिए। इससे हिंदुस्तान की सालमियत को ख़तरा लाहिक होगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत कमज़ोर होगी, गंगा जमनी तहज़ीब का वक़ार ढह जाएगा और मुसलमान अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करेगा। लिहाजा इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का जो कॉन्स्टिट्यूशन हक़ देता है, राइट देता है, उसके साथ रहने का हक़ दिया जाए और मुसलमानों को उनके हुकूक के हिसाब से उनको ज़िंदगी जीने का हक़ दिया जाए, ताकि मुसलमान कोई बड़ा कदम उठाने से बाज रहे। ये हमारी तमाम हुकूमतों से अपील है और ख़ासकर वो भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क को ग़ुलामी की दहलीज पर ले जा रही है, वो मुसलमानों को शक की निगाह से देखना बंद करे। ये मुसलमान कल भी मुल्क का वफ़ादार था, कल भी अपने जानों की कुर्बानियाँ दिया था और आज भी अगर ज़्यादा जुल्म हुआ तो ये मुसलमान अपने घरों से निकलकर अपने जानों की कुर्बानी देकर अपने हक़ और हक़ परस्ती का सबूत पेश करने के लिए तैयार रहेगा। लिहाजा मेरी इन बातों को तमाम लोगों तक और तमाम उन सेकुलर चमचों तक और उन दलाल मौलानाओं तक, उस ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन तक और उन दलाल तंजीमों तक जो हुकूमत के तलवे चढ़ते हैं और मुसलमानों का इस्तेहसाल कराते हैं, उस तक पहुंचा दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालात हाज़िरा पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे आज विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारकर उनके बच्चों को अनाथ बना दिया, बीवियों को विधवा बना दिया और आज तक नेशनल चैनल उन्हें आतंकवादी नहीं कह रही है, उन्हें क्राइम की दुनिया का बादशाह कह रही है। आतंकवादी कहने में क्या है? AK-40 चलाने वाला आतंकवादी नहीं होगा तो क्या होगा? अपने घरों में गोलियां, पिस्तौल, राइफल रखने वाला आतंकवादी होगा कि नहीं होगा? मंदिरों पे जाकर पनाह लेने वाला आतंकवादी होगा कि नहीं होगा? ये दोगली पॉलिसी बंद कर दे, वरना कल के लिए हिंदुस्तान के ऊपर ख़तरा मुसल्लत होगा और ये ख़तरा हिंदुस्तान के भाईचारगी पर एक दीवार बन जाएगा। लिहाजा भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और गंगा जमनी तहज़ीब का पालन किया जाए। मुसलमानों को उनके रिलीजियस आज़ादी के साथ जीने का हक़ दिया जाए और वो अपने मजहबी आज़ादी पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर उन्हें उनको आज़ादी को पामाल किया गया तो फिर मुसलमान जैसे 1857 में अपनी कुर्बानी देकर ये सबूत पेश कर दिया था कि हम आज भी मुल्क के वफ़ादार हैं, वैसे आने वाले दिनों में अपने जानो माल की कुर्बानी देकर मुसलमान ये सबूत पेश कर देगा कि हमारी ज़मीन है, हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं, यहाँ हमारे ख्वाजा महबूब इलाही सुल्तानुल औलिया और सुल्तान कलियर बसते हैं। इस मिट्टी से हम प्यार करते हुए इसमें अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन कभी अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। लिहाजा मुसलमानों के साथ तंग नज़री का व्यवहार न किया जाए, एक तरफ़ा नज़रियात का मामला न रखा जाए, मुसलमानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। यही हुकूमतों से अपील है और यही मीडिया से भी अपील है जो एक तरफ़ा मुसलमानों को गुनहगार साबित करने पर तुली हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप हज़रात मेहरबानी के साथ ये हमारा मैसेज, ये हमारा वीडियो अपने दोस्त अहबाब को शेयर कर दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आवाज़ को हुकूमत के कानों तक पहुँचाने में मदद अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।